फ्रेंड्स, आज पोएम द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस पोएम को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ और एज वेल एज इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ स्मॉल एंड सिंपल पोएम विद अ डीप मीनिंग। ये डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, ये बहुत स्मॉल है, बहुत सिंपल मीनिंग है, बट ये पोएम का बहुत डीप मीनिंग है। पोएट वंस रिकाउंट्स अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंजेस हिज मूड। ये पोएम स्पेशली पोएट एक स्मॉल इंसिडेंट को रिकाउंट करता है, याद करता है, जिसने उसके मूड को चेंज कर दिया था। इट इज़ अ वेरी सिंपल पोएम बट दिस पोएम हैज़ अ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस। पोएम बहुत सिंपल है लेकिन पोएम का जो सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। वंस अ पोइट वॉज वेरी डिप्रेस एंड सॉरोफुल। एक बार पोइट बहुत सॉरोफुल था, बहुत डिप्रेस था। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ सॉरो एंड वॉज लॉस्ट इन हिज थाट्स। वो अब बहुत सॉरोफुल था, वो अपने सारे थाट्स को खो चुका था। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री जैसे कि मीनिंग दिया हुआ है, अ पॉइजनस प्लांट विद अ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसमें स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं। पोइट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हैमलॉक ट्री। पोइट जो था इस हैमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। सडनली अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। वंस अ क्रो, अचानक जो क्रो था वो उस हैमलॉक ट्री की ब्रांच पर बैठा हुआ था। शुक डाउन ऑन मी, उसने क्या करा, उस ब्रांच को हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो, और जो फाइन पार्टिकल्स स्नो के थे, दैट फेल ऑन अ पोएट, वो पोएट के ऊपर गिर गए उस ट्री से। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। दिस स्मॉल इंसिडेंट हैज़ चेंज द मूड ऑफ द पोइट। इस स्मॉल इंसिडेंट ने, जो स्नो पार्टिकल्स पोइट के ऊपर आके गिरे उस ट्री से, उसने पोइट के मूड को पूरा चेंज कर दिया। व्हेन द सॉफ्ट एंड cold snow fell on the poet, it changes his mood from the state of sadness to happiness. With soft और cold snow poet के ऊपर आके गिरी उस poisonous plant से, उसने poet के mood को sadness से happiness में change कर दिया। He started feeling refreshed एंड पीसफुल। वो बहुत रिफ्रेश फील कर रहा था, वो बहुत पीसफुल फील कर रहा था। दिस स्मॉल इंसिडेंट हेल्प हिम टू एन्जॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे। सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड। अब पोइट का जो इस स्मॉल इंसिडेंट ने पोइट के बचे हुए दिन को बचा लिया। मतलब जो पूरा दिन वो पोइट सैडनेस में बिताता, इस स्मॉल इंसिडेंट ने उसके मूड को चेंज करा। सैडनेस से पोइट का मूड अब हैप्पीनेस में आ गया और उसका दिन पूरा बच गया। आई हैड रोड, वो जो बचा हुआ दिन वो रिग्रेट में, पछतावे में बिताता, वो सारी चीज़ें उसकी वेस्ट होने से बच गई एंड पोइट अब हैप्पी मूड में आ गया। राइमिंग स्कीम इस पोएम की है ABAB। कैसे, लाइए एक्सप्लेन करते हैं कि राइमिंग स्कीम पोएट की कैसी ABAB है। देखिए, क्रो, स्नो, यहाँ पर हम ए लिखेंगे, यहाँ हम ए लिखेंगे। मी और ट्री ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, यहाँ पर हम बी लिखेंगे, यहाँ पर हम बी लिखेंगे। सेम यहाँ पर देखिए, हार्ट एंड पार्ट, अगेन सेम राइमिंग स्कीम है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ए एंड मूड एंड रोड, अगेन हम यहाँ यूज़ करेंगे बी एंड वी। जो राइमिंग वर्ड्स एग्जाम्पल करते हैं वहीं पर हम सेम राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करते हैं। थैंक यू।